दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोजस बुलेटिन में। हम अपन लोग बात करने जा रहे हैं आज 13 दिसंबर 2025 की सोजस रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि 2 साल नई उत्थान नई पहचान, यानी 2 साल नव उत्थान और नई पहचान के साथ राजस्थान सरकार की ये जो पहल है उसको शुरू किया गया है। बात करते हैं आगे कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा 12 दिसंबर 2025 को जयपुर से किया गया। यानी जो ये नई उत्थान और नव विकास जो कार्यक्रम है, यह 12 दिसंबर 2025 को जयपुर से इसकी क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। आगे बात करते हैं 200 विधानसभाओं के लिए 200 विकास रथ रवाना। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो राजस्थान की 200 विधानसभा है, प्रत्येक विधानसभा के लिए यानी 200 विकास रथों को क्या किया जाएगा, रवाना किया जाएगा। और इन विकास रथों में क्या होगा, इसमें आम लोगों ने बताया कि अपनी समस्या और दिए गए सुझाव, यानी जो आम जनता ने अपनी अपनी समस्याएं बताई थी उन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। और सरकार के 2 साल पूरे होने पर इस अवसर पर सामग्री है, यानी जो जो प्रतिलिपियां हैं उन प्रतिलिपियों को क्या किया जाएगा, आवंटित किया यानी बांटा जाएगा। आगे बात करते हैं कि इसी रथ में ऑडियो वीडियो एलईडी का क्या किया गया है, संचालन किया गया है। आगे बात करते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में युवाओं का गजब रुझान है, खास तौर पर महिलाओं, युवाओं और किसानों और श्रमिकों का जुड़ाव है। याद रखना, इस इस पहल में क्या होता है, इस पहल में जिले के प्रभारी मंत्रीगण, यानी जिले के जो भी प्रभार जिन मंत्रियों को दिया गया है वह मंत्री क्या करेंगे, विकास के रथ को हरी झंडी दिखाएंगे और स्थानीय मीडिया के द्वारा इनको कवरेज किया जाएगा। अब अपनी बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले की। सवाई माधोपुर जिले की बात करें तो सवाई माधोपुर में विकास रथ को लेकर जनता में भारी उत्साह देखने को मिलता है। लोगों ने सरकार के प्रति विश्वास जताया और कहा कि यह जो बीजेपी की सरकार है एक जवाबदेह और संवेदनशील सरकार है, यानी लोगों की भावनाओं को समझने वाली सरकार है। इसमें कहा गया कि जनप्रतिनिधि सीधे आम नागरिकों से संवाद करते हुए नजर आए, यानी जो जनप्रतिनिधि है जिनको जनता ने चुनकर भेजा है वह डायरेक्ट फेस टू फेस है क्या कर सकेंगे, आम नागरिकों से संवाद यानी आम नागरिकों से मिल सकेंगे। अब अपने बात करते हैं जोधपुर। तो जो ये विकास का रथ है वह जोधपुर में पहुंचा और जोधपुर में भी लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। याद रखना, जोधपुर में जब यह रथ पहुंचा तो इस रथ में विभिन्न सारे जो प्रभारी मंत्रीगण थे उन मंत्रीगणों ने भाग लिया और रथ के पहुंचने पर सरकार की जो योजनाएं थी, सरकार की योजनाओं की जो प्रशंसा की गई लोगों के द्वारा, और लोगों ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना की छूट गुजरात के अस्पतालों में देने पर लोग आभार जताते नजर आए। यानी जो ये आयुष्मान भारत योजना की जो छूट है गुजरात के हॉस्पिटलों में भी इसको लागू कर दिया गया है। आगे बात करते हैं अपने जयपुर की बात करते हैं। तो जयपुर में जनता को सरकार से अपेक्षा थी कि जनप्रतिनिधि अपने बीच आएं और उनकी समस्याओं को सुने, और इस मुहिम में उनका विश्वास और मजबूत हुआ क्योंकि जयपुर वासियों को लगता था कि जिन प्रतिनिधियों को हम लोगों ने चुनकर भेजा है वह लोग हमारे बीच आएं और हमें हमारी जो अपने बात करें समस्या हैं उन समस्याओं को सुने। फिर बात करते हैं कि अपने बारह की बात करते हैं कि 12 में भी इस रथ यात्रा को निकाला गया और सरकार के 2 साल पूरा होने पर लोगों ने बधाइयाँ दी और जो भी सरकार ने जन कल्याणकारी योजना चलाई थी उनका आभार व्यक्त किया। फिर बात करते हैं अपने आगे भरतपुर की। भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर में रथ यात्रा के दौरान लोगों में भारी उत्साह नजर आया और महिलाओं और युवाओं ने काफ़ी गर्मजोशी के साथ इस रथ का स्वागत किया। फिर बात करते हैं आदिवासी इलाका, यानी जो आदिवासी इलाके हैं उन आदिवासी इलाकों में भी खूब बढ़ चढ़कर लोगों ने क्या लिया, हिस्सा लिया। बात करते हैं आदिवासी इलाकों की बात करते हैं तो आदिवासी इलाकों में बांसवाड़ा का जो बागीदोरा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, बांसवाड़ा का जो बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र है, उस बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया और बागीदोरा के सभी जो आदिवासी जहाँ पर कालबेलिया वर्ग रहते हैं, कालबेलिया वर्ग की एक महिला के द्वारा उज्ज्वला योजना के पक्ष में कथन प्राप्त हुए, साथ ही अन्य उपस्थित लोगों ने प्रतिक्रिया एवं सुझाव दी। यानी जो बांसवाड़ा की बागीदोरा विधानसभा है उस बागीदोरा विधानसभा के एक आदिवासी बोले तो कालबेलिया महिला के द्वारा क्या हुआ, जो उज्ज्वला योजना है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई गई, उस उज्ज्वला योजना का समर्थन दिया सरकार के सामने। यानी सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि थे उन जनप्रतिनिधियों को आभार व्यक्त किया कि पीएम उज्ज्वला योजना से बहुत लाभ हुआ। फिर बात करते हैं
प्रतापगढ़। अगला आदिवासी जिला आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक बुजुर्ग ने क्या कहा कि सरकार हर घर नल योजना के माध्यम से जल उपलब्ध करवा रही है। इसमें कहा गया, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि सरकार हर घर नल की जो पहल शुरू की है, उस पहल के माध्यम से लोगों के घरों में, प्रत्येक इलाकों में पानी पहुंचाया गया है। पिछले कुछ सालों से ये जो आदिवासी क्षेत्र था, पानी की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन सरकार ने आने वाले 3 सालों में और उम्मीदें हैं। सरकार क्या करेगी, हमारे लिए और कुछ बहुत ही बढ़िया काम करेगी। ये सारी की जानकारी दी प्रतापगढ़ के आदिवासी लोगों ने। फिर बात करते हैं इन समस्याओं का मौके पर सुधार। याद रखना, चाकसू और विद्याधर नगर वही है जहाँ से अपने बात करें दिया कुमारी, जो अपने बात करें सांगा विद्याधर नगर से दिया कुमारी क्या है, अपने उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, याद रखना। और याद रखना, चाकसू और विद्याधर नगर में विकास रथ की एलईडी में तकनीकी समस्या नजर आई, परंतु उसे सही कर लिया गया। और चूरू में तकनीकी कारण से आधे घंटे के लिए विकास रथ नहीं चला, जिसे भी सही कर दिया गया। अब आगे बात करते हैं, हर जिले में चला विकास का पहिया और मिला आमजन का फीडबैक। यानी राजस्थान के प्रत्येक जिले में बात करते हैं तो बीजेपी सरकार का डंका बज रहा है, और बीजेपी सरकार ने जो जो काम किए हैं उन काम की प्रशंसा की जा रही है। बात करते हैं उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र में कितने, उदयपुर की 7 विधानसभा क्षेत्रों में क्या हुआ, विकास के रथ का आयोजन किया गया। और पहले ही दिन पुरुषों और संख्या, यानी महिलाओं की संख्या है ना, वो पुरुषों की संख्या से अधिक रही, लेकिन यात्रा को लेकर जन उत्साह और सहभागिता उल्लेखनीय रही। उदयपुर के प्रताप नगर में 150 में से 200 लोगों का जन समूह रथ यात्रा में शामिल हुआ। हालांकि कालिका माता मंदिर का है उदयपुर में, लगभग 250 नागरिकों की उपस्थिति रही। और इस मंदिर परिसर में नियमित साफ सफाई हो रही है और व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हुई। आगे बात करते हैं, उदयपुर निवासी महिला मैत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें समय पर पेंशन मिल रही है। फिर बात करते हैं अपने आगे बात करते हैं कि खास तौर पर आयुष्मान जो भारत कार्ड था, उस आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर लोगों में आभार जताया, और नागरिकों ने बताया कि अब गुजरात में भी इस कार्ड से इलाज संभव हो गया है, जिससे उन्हें लंबी दूरी तय करने में क्या मिली है, राहत मिली। यानी जो गुजरात है, गुजरात के पड़ोसी में उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, इनका पड़ोसी है राज्य। तो अब जो राजस्थान के निवासी वह गुजरात से भी क्या करा सकेंगे, अपने इलाज करवा सकेंगे। बात करते हैं सिक्कर की, बात करते हैं तो सिक्कर में विकास रथ का शुभारंभ कार्यक्रम स्थल छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किया गया, और स्थानीय लोगों ने बजट में जो घोषणाएं की गई थी उनका आभार व्यक्त किया, और पहले ही बजट में प्रदेश को बड़ी सौगातें दी। इसके प्रति जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया। फिर बात करते हैं अपने आगे कि प्रदेश में विकास रथ के माध्यम से जनता से सीधा आवास, यानी सीधा संवाद। बात करते हैं कि जो विकास का रथ बीजेपी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इस विकास के रथ के तहत जनता के माध्यम से, या फिर बात करें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता से क्या किया जा रहा है, सीधा संवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में विकास रथ का आयोजन निरंतर जारी है। और क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ये जो विकास का रथ है राजस्थान की 200 विधानसभा में पहुंचाया जाएगा, यानी 200 विधानसभा में पहुंचेगा, और ऑडियो विजुअल के माध्यम से क्या होगा, सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी निर्णय हैं, उन निर्णयों को पहुंचाया जाएगा। याद रखना, विकास रथ को लेकर लोगों में, महिलाओं में, बात करें बुजुर्गों में, किसानों में, सभी में क्या है, एक नया जोश और उमंग है, और लोगों को सरकार से उम्मीद है कि सरकार क्या करेगी, आने वाले समय में उनके लिए और कुछ बेहतर से बेहतर सुविधाओं का क्या करेगी, निस्तारण करेगी। याद रखना, युवा और बुजुर्ग भी अपने मन की बात सुझाव पेटिका में डाल रहे हैं, ताकि राजस्थान सरकार उन सुझाव पेटिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हल ढूंढ सके। तो आज के लिए बल इतना ही, मिलते हैं कल फिर वापस।